हरे कृष्णा। सुख कहाँ मिलता है? आज सेकंड पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 14 अप्रैल 2023 और परसों संडे 16 तारीख एकादशी है। एकादशी का व्रत जरूर रखना, सुबह जल्दी उठना, एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए और सुबह 4:30 बजे उठकर मेरे साथ जप करना, हरी कथा सुनना यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। पक्का? चलो आज की कथा सुनते हैं। तो सुनो, सुख कहाँ मिलेगा? जैसे कल हमने चर्चा की कि सुख की कोई दुकान नहीं है और सुख अगर मिला भी तो सत्संग हरि कथा में। तो आप कहोगे सत्संग में कैसे सुख मिलता है? मुझे एक बात बताओ कि सत्संग में कैसे सुख मिलता है? तो सुन लो कैसे सुख मिलता है। अब ध्यान देना, मैं कल भी कह चुका हूं कि सुख की दुकान नहीं है कहीं मार्केट में। और याद रखना, एक बात बता दूं कि रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते हमारी सहायता करते हैं, रिश्तेदार हमारी मदद करते हैं, हमारे सगे संबंधी हमारी सहायता करते हैं, पर आपको कोई सुख नहीं दे सकता, न हम किसी को सुख दे सकते हैं, क्योंकि इंसान के पास सुख है कहाँ। हर इंसान खुद सुख की तलाश कर रहा है, वो हमें क्या सुख देगा। कभी कभी मुझे हैरानी इस बात की होती है कि 2 महीने का बच्चा रो रहा है, उए उए, तो उसकी दादी उसको ऐसे सहला रही है, बड़ा प्यार दे रही है, अल्ले अल्ले मेरा राजा, मेरा सोना डॉक्टर बनेगा, मेरा सोना मेरा पोता इंजीनियर बनेगा, मुझे हवाई जहाज में घुमाएगा, मुझे सुख देगा। अरे खुद तो रो रहा है बेचारा, उआ उआ कर रहा है, उसको पेट में दर्द है, उसको भूख लगी है और वो दादी सपने देख रही है। अरे भाई याद रखना, सुख की उम्मीद मेरे ठाकुर से करना। अपने जीवन में हम सबको खुश नहीं कर सकते। क्या कहूं अभी आपको बताऊं, कहां खुश कर सकते हो? एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। आपके घर में शादी हुई है ना, मनाओ, कितनों को मनाते हो? पक्का ऐसे मैं पक्का ये कह सकता हूं कि 90% ऐसा होता है कि अगर किसी घर में शादी होती है ना, तो एक रिश्तेदार जरूर उठता, कोई ना कोई, फिर चाहे बुआ हो, मासी हो, चाची हो, मामी हो, कोई भी, एक रिश्तेदार पक्का उठेगा। हमको इज्जत नहीं मिली, हमको ये नहीं मिली, हम तो मनाने गए थे, हमने तो इनविटेशन भेजा, हमने तो फ़ोन किया, हम तो उनको स्टेशन पे लेने गए, हमने तो उनके लिए अच्छा खाना बनाया, थोड़ा 19-20 हुआ, रूठ गए। मनाओ, मनाना। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे अपने, हमको देखो काम की बात समझना कि इंसान को सुख कैसे दे सकता है, क्योंकि खुद हर इंसान सुख की तलाश में है। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे का काम कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, बेटा अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जा सकता है, दवाई ले सकता है, सब कर सकता है, लेकिन माँ के घुटनों का दर्द थोड़ी ले सकता है। माँ को शुगर है, पिता को या बीपी है, बेचारे उनको तकलीफ हो रही, पीड़ा तो कोई नहीं लेगा ना। बेटा सेवा करेगा, बेटा डॉक्टर के पास लेके जाएगा, बेटा दवाई लेके देगा, बेटा खर्चा करेगा, लेकिन उनके दुख दर्द तो नहीं ले सकता ना, या उनको सुख तो नहीं दे सकता ना कि पिताजी छोड़ो, आपके घुटनों का दर्द मैं ले रहा हूं, आप जाओ वॉक करो, 2 दिन आपकी जगह पे मैं पलंग पे सो जाता हूं। कोई किसी के दुख ले नहीं सकता, कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। जो दुखी है उनको जाओ सुख दो, जो दुखी हैं उनको जाओ सुख दो। बेचारों को क्या सुख दोगे? हम खुद सुख की तलाश में हैं, हम किसी को क्या सुख देंगे, या हमें कोई सुख क्या देगा, क्योंकि खुद कोई सुख की तलाश में। हम सब सुख की तलाश में निकलते हैं सुबह से शाम तक। हाँ, हम सोचते हैं कि हमको सुख चाहिए, लेकिन सुख की दुकान सत्संग है, और जहाँ शांति मिलती है, सुख मिलता है। कैसे? जैसे जैसे आप कथा सुनते हो वैसे वैसे मन शांत हो जाता है, और ये जो मन है ना, जो सुख की ज़्यादा इच्छाएं करता है ना, उसकी इच्छा ही मर जाती है, ऐसे ही सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो इच्छा ही मर जाती है ना। सत्संग, हरि कथा, हरि भजन करने से हमारे अंदर सुख की कामना ही मर जाती है। फिर तो कहते भगवान ने जो दिया वाह वाह, और ऐसे जीवन शांति से, सुख से, सुकून से बीतता है। फिर किसी का बंगला देखें तो हम अपने झोपड़े में खुश हैं,
भगवान वाह, उनको 10 बंगले दे दो, हम झोपड़े में खुश हैं, अगर हमें भी दोगे तो भी खुश हैं, हाँ जहाँ रखा है तो भी खुश हैं। सत्संग क्या करती है? मन को धैर्य देती है। मन शांत हो गया तो सुख की कामना नहीं करता, सुख की कामना नहीं करता तो फिर मिले न मिले तो बराबर है। देखा सत्संग का फायदा? वो मन को एकाग्र करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं फिर कह रहा हूँ, रिश्तेदार हमारे सहायता कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को सुख नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। श्री राधे। ठीक है, कोई किसी को चलो, अगर किसी ने किसी को सुख दे भी दिया तो किसी के दुख नहीं ले सकते हम किसी का दुख नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए हरि भजन करो, हरि कथा सुनो, वही साथ देगा मेरा परमात्मा, मेरा हरि। कल भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे और परसों फिर आपको एकादशी कथा भेजेंगे। हरे कृष्ण।